सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 में हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से एक नया अध्याय शुरू करेंगे और इस अध्याय का नाम है कुंती। जैसा कि आप लोगों ने इस अध्याय का नाम पढ़ा कुंती, और कुंती के बारे में बताने से पहले कुछ हम अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यह महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंती 5 पांडवों की माँ थी। अब 5 में पांडव 5 भाई थे। उन 5 भाई में से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये तीनों कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो पांडवों और कौरवों के बीच जो लड़ाई होती है भूमि को लेके, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, तो उसमें पांडवों के द्वारा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत में, धर्म की जीत में पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं। तो कुंती का अध्याय और कुंती का जो संबंध है वह भगवान श्री कृष्ण से भी है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती हैं। अब यहाँ पर आइए अध्याय शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। अब श्री कृष्ण के पितामह का नाम सूरसेन, जो कि यदुवंश के राजा थे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है पितामह। पितामह कहा जाता है पिता के पिता को, जो ग्रैंडफादर होता है उसे पितामह कहा जाता है। इनके प्रथा का नाम कन्या थी और प्रथा का नाम कन्या थी। प्रथा नाम की एक कन्या थी। तो प्रथा मतलब एक कन्या थी, इनकी पुत्री थी जिसका नाम प्रथा था। प्रथा यहाँ पर कुंती को कहा गया है। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज के कोई संतान न थी। अब सूरसेन के फुफेरे भाई का मतलब यह होता है कि पिता के, सूरसेन के पिता के बहन का बेटा फुफेरा भाई कहलाएगा। अब फुफेरे भाई के पास कोई संतान न थी और उस फुफेरे भाई का नाम कुंतीभोज था। सूरसेन ने कुंतीभोज को वचन दिया था कि उसकी जो पहली संतान होगी उसे कुंतीभोज को दे देंगे। ऐसा सूरसेन ने अपने फुफेरे भाई से, अपने पिता के बहन के बेटे से यह वचन दिया था, प्रॉमिस किया था कि वह अपनी पहली संतान जो होगी उसे कुंतीभोज को गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंतीभोज को प्रथा गोद दे दी। कुंतीभोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। अब कुंतीभोज, राजा कुंतीभोज के यहाँ, सूरसेन के फुफेरे भाई के यहाँ जब कुंती आई, अर्थात प्रथा आई, जिनका नाम कुंती था पूर्व में, तो प्रथा आई, उनका नाम वहाँ पर बदल कर कुंती कर दिया गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंतीभोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उसकी सेवा शुश्रूषा की। अब कुंती के यहाँ अर्थात राजा कुंतीभोज के यहाँ एक ऋषि पधारे जिनका नाम दुर्वासा ऋषि था। वह 1 साल तक वहाँ रुके और 1 वर्ष तक कुंती उनकी सेवा करती रही। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा, मतलब कुंती की सेवा से दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उपदेश दिया कि कुंतीभोज कन्या अर्थात कुंतीभोज की पुत्री कुंती, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। अर्थात कुंती ने जब ऋषि दुर्वासा की सेवा की, उनकी हर तरीके से आतिथ्य किया, स्वागत सत्कार किया, तो वहाँ पर ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान दिया कि तुम जिस भी
देवता को स्मरण करोगी, याद करोगी, तो उससे एक तेजस्वी पुत्र पैदा हो जाएगा। शोभित वही पैदा हो जाएगा। अब इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अब इस वरदान का परीक्षण करने के लिए, इस वरदान को चेक करने के लिए उन्होंने सूर्य को आह्वान किया, देवता सूर्य को आह्वान किया, बुलाया। और जैसे ही सूर्य देवता को कुंती ने आह्वान किया, आह्वान करते ही सूर्य देवता प्रकट हुए और उनके संयोग से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कर्ण, भविष्य में कर्ण था। अर्थात महाभारत के युद्ध में क्षत्रियों में सबसे अच्छे और दानवीर कर्ण के नाम से श्रेष्ठ विख्यात कर्ण पैदा हुए। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर था। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसे पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। अब गंगा माता की गोद में, अर्थात गंगा की बहती धार में कुंती ने अपने सूर्यपुत्र को फेंक दिया, अपने पुत्र कर्ण को फेंक दिया। और अधिरथ एक सारथी थे उस समय के हस्तिनापुर में, तो वहाँ पर उन्होंने एक सारथी, उनकी कोई संतान ना थी, तो उन्होंने कर्ण को गोद ले लिया, पालना शुरू किया। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंतीभोज ने उनका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए थे। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि दंपत्ति का मतलब यहाँ पर जोड़े से है, ठीक है, पति पत्नी। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न मीन्स दुखी होकर नगर की ओर लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा है, लेकिन ऋषि के श्राप वश वह संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उनसे विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि के पास गए। वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग पलने लगे और दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। इस प्रकार हम लोगों ने यह कथा सुनी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। धन्यवाद।